पितृभ्यो नमः। आप सभी को सादर प्रणाम, दिव्य आत्माओं को सादर प्रणाम। मेरे से एक यजमान ने ये प्रश्न किया है कि गुरुदेव जी, जो हम गांव के लोग हैं, अगर हमें पितरों का तर्पण करना है तो सूक्ष्म विधि से वो कैसे किया जा सकता है या आसान विधि से कैसे किया जा सकता है। तो मैं अवश्य ही आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ, ताकि मेरे यजमानों का कल्याण हो, मेरे लोगों का कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। इस प्रकार से जो है वो विधि हमारे पूर्वज करते आए हैं, साधारण सी विधि है। हमारे दादा दादा भी करते थे, परदादा भी करते थे, हमारे पिताजी भी करते थे और हम भी इस विधि को कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस विधि को अवश्य करें, ताकि आपका जो है पितरों का तर्पण हो और पितृ संतुष्ट हो। ये पितृ जो है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये पितृ जो पितृपक्ष है वो पूर्णमासी को शुरू होता है और अमावस को खत्म होता है। इस प्रकार से जब ये अमावस आती है, इस अमावस में सब पितरों के लिए, चाहे आपको तिथि याद है चाहे नहीं है, जो पितर आपको याद है, किसी की भी तिथि याद नहीं है तो वही अमावस को अवश्य ही ये पितृ तर्पण करना चाहिए। जो विधि मैं आपसे कह रहा हूँ, वैसे तो इस शुरू में भी करनी चाहिए और अंत में भी, लेकिन अभी आप अंत में भी कर सकते हैं और आगे के लिए आप शुरू में भी कर सकते हैं। तो ये सूक्ष्म विधि मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। तो आप क्या करें कि 3 पत्ते लें, खासकर अरबी के पत्ते। अरबी के पत्ते सबसे उत्तम बताए गए हैं, जिसमें हम कहते हैं कुछाली के पत्ते सबसे उत्तम बताए गए हैं। और उसके बाद अगर आपके पास सुलभ नहीं है तो आप जो ये कद्दू की बेले है, तुरई की बेले है, आपके खीरे की बेले है, उसके जो पत्ते होते हैं वो 3 पत्ते ले आएं, उसको रखें। उनके ऊपर जो है घर में भोजन बनाएं, जो आपके माता पिता पसंद करते थे, आपका दादा दादी पसंद करते थे, वो भोजन उसके ऊपर रखें। मीठा भोजन रखें तीनों के ऊपर, फिर नमकीन भोजन रखें, फिर अदरक काट के भी रख सकते हैं, सलाद भी इसके ऊपर रखें। अच्छे अच्छे भोजन जितने भी प्रकार से आप बना सकते हैं, 2-3 संख्या में वो बनाएं। जितनी सामर्थ्य है उतना बनाएं, चाहे एक ही प्रकार का बनाएं पर अवश्य बनाएं। बड़ी श्रद्धा से बनाएं, बड़े भाव प्रेम से बनाएं, पितरों के याद करते हुए बनाएं। उसके पश्चात उन तीनों पत्तों के ऊपर वो रखें और उन 3 पत्तों को, उसके पश्चात जो है उन 3 पत्तों को ले जा करके एक एकांत कमरे में बैठ जाएं। वो साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें सफाई करें, थोड़ा सा पोछा लगाएं, गंगा जल छिड़के एकांत में बैठ जाएं और उन 3 पत्तों को सामने रखें। उन 3 पत्तों के ऊपर जो है पहले सबसे प्रथम धूप जलाएं। धूप में अगर आप सबसे उत्तम है अगर आप अंगारे के ऊपर थोड़ा घी डाल के जो धुआं उत्पन्न होता है वो बहुत ही उत्तम बताया गया, उसको शुद्ध जलाएं। नहीं तो आप सामान्य धूप भी जला सकते हैं। उसके पश्चात हाथ जोड़ के पितरों का ध्यान करें, हाथ में जल लें और पितरों का आह्वान करें कि हम आपको बुला रहे हैं, और चाहे सामान्य तरीके से बुलाएं, मन से बुलाएं। इसके पश्चात हाथ में जल लें और सब तीनों पत्तों के ऊपर जल छोड़े और मन में कल्पना करें कि हम पितरों के जो है पितरों के हाथ धुला रहे हैं। इसके पश्चात आप एक हाथ में जल लें। यदि आपके पिताजी स्वर्गवास है तो उनको याद करते हुए उनके लिए जल छोड़े, उनको याद करें, नाम लें उनका, उनको याद करें। उसके माता है कि अगर स्वर्गवासी तो माता का नाम ले, उसके उनको उनके ऊपर भी जल, उसके नाम का भी, उनके नाम का भी जल छोड़े। इसी प्रकार से चाचा ताऊ दादा दादी यहाँ तक कि आपके गुरु, और सबसे बढ़िया यहाँ तक बताया गया हमारे धर्मशास्त्र में कि आपके जो नाना नानी हैं उनका भी यहाँ से तर्पण किया जा सकता है, अगर आपको नाम याद हैं। और चाचा ताऊ जो भी आपके संबंधी है, जो भी मासी है, तो किसी प्रकार का भी आप उनके लिए भी तर्पण कर सकते हैं और उनको प्राप्त होता है। सभी का नाम लेते हुए जितना आप ले सकते हैं करें। उसके पश्चात जो है हाथ में जल लें और उनको मन में कल्पना करें कि मैं उनके हाथ धुला रहा हूँ। उन तीनों पत्ते के ऊपर जल छोड़े, फिर उन तीनों पत्तों को ले जा करके या तो छत पे रखें या एकांत में कहीं पर रखें, और उसके पश्चात घर आएं। घर में 3 पत्ते और रखें, एक गौ माता के लिए, एक कुत्ते के लिए और एक आपके कौवे के लिए, और उनके ऊपर भी वही सामग्री रखें। गौ माता वाली गौ माता को दें और कुत्ते वाली कुत्ते को दें और कौवे वाली छत पे रख सकते हैं। इसके पश्चात आप सभी घर में भोजन करें, पितरों को याद करते हुए क्षमा प्रार्थना करें कि पितर अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो उसे आप क्षमा करें। आप इतनी सी विधि करने से पितर आपके संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। इससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई आपको ये अवश्य करना चाहिए। बाकी आप जानो, लेकिन मेरा मानना है कि आप ये विधि अवश्य करें। इसको करने से आपका कल्याण होगा, आपके पितर संतुष्ट होंगे और ये सूक्ष्म सी विधि है। इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ
कि इस विधि को करें ताकि आपके घर में बरकत रहे, आपके काम में किसी प्रकार का रुकावट नहीं आए, नहीं तो पितृ असंतुष्ट होकर बड़े बड़े विघ्न पैदा करने में समर्थ है। तो इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ये छोटी सी विधि अवश्य करें और इससे जो है आपका कल्याण होगा। जय श्री राधे।